नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। राज न्यूज़ के प्रोग्राम हम राज के साथ मैं हूँ आजिज़ जमाली। तालीम हमारा इतना बड़ा मसला है कि सारे मसाइल की इब्तदा यहाँ से होती है। इल्म होगा तो जहालत नहीं होगी, जहालत होगी तो मसाइल ही मसाइल होंगे। तो हमारा ये प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम भी तालीम के मसले पे है। कुछ रोज़ कबल हमने वज़ीर तालीम सरदार शाह साहब का एक इंटरव्यू किया था, जिसके कुछ हिस्से हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में, गुज़श्ता खुसूसी प्रोग्राम में आपको दिखाए थे, लेकिन कुछ हिस्से अभी चूँकि प्रोग्राम की तवालत की वजह से हमने रखे। हमने कहा कि तवील तरीन प्रोग्राम के बजाय जो इशूज़ हैं उनको आप तक पहुँचाया जाए। तो सरदार शाह साहब से मैंने असातिज़ा के हवाले से एक सवाल किया था, खुसूसी तौर पे सिंध में जो IBA के असातिज़ा हैं या जो मुख्तलफ़ औकात में मुख्तलफ़ वाक़यात, मुख्तलफ़ मौक़े पर असातिज़ा ने टेस्ट दिए, IBA से टेस्ट दिया, सिंध यूनिवर्सिटी से दिया, ATS से दिया, मुख्तलिफ़ इदारों से, और ये कॉम्पिटेंट उस्ताद हैं, लेकिन इन्होंने मुलाज़मतें की और फिर ये अब तक भटक रहे हैं हज़ारों की तादाद में। तो सरदार शाह ने तो एक बड़ी गलती तो हुकूमत सिंध की तस्लीम कर ली। उन्होंने कहा है कि ये सिंध हुकूमत की गलती थी कि हमने जो 17वें ग्रेड के असातिज़ा टेस्ट के ज़रिए बराह रास्त भर्ती किए, जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का काम था। इस वजह से लोग अदालतों में गए और अदालती फ़ैसलों की वजह से ये असातिज़ा का मामला लटक गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि असातिज़ा से वो बैठ कर इस मामले को हल करें। मैंने यही सवाल पूछा कि एक तरफ आप नए असातिज़ा भर्ती कर रहे हैं और ये जो मेरिट पे आने वाले असातिज़ा हैं उनका क्या कसूर है, आप उनको दोबारा क्यों नहीं लेते? तो नए असातिज़ा की भर्ती के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि IBA के थ्रू कोई 45,000 के लगभग असातिज़ा हम भर्ती कर रहे हैं और जो पुराने असातिज़ा हैं उनको लेना चाह रहे हैं। तो IBA टेस्ट पुराने असातिज़ा और IBA से नए असातिज़ा के हवाले से वज़ीर तालीम ने क्या कहा, आइए मैं उनकी जो बात है वो आपको क्लिप सुनाता हूँ। वो जो हमारे साबिका इंटरव्यू में नहीं था, असातिज़ा की भर्तियों और IBA असातिज़ा के हवाले से वज़ीर तालीम क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। से गफलत का रुझान जो है जिसमें ज़्यादा है, ऐसे हैं कि जो एब्सेंट रहते हैं, नहीं आते, उनको हम बाउंड करेंगे कि वो स्कूल्स में बैठें और पढ़ाएं। उनको क्या 5 घंटे 6 घंटे तो स्कूल में बैठना है, सुबह 8 बजे से 1-2 बजे तक उनको पढ़ाना है। तो इतना बड़ा नहीं है। उनकी सैलरीज भी, तनख्वाहें भी निस्बतन दूसरे गवर्नमेंट मुलाजमीन से अच्छी हैं। तो एक तो हमारे पास वो है जिसका एग्जिट बहुत ज़्यादा है, 5,000 से ज़्यादा सालाना जो है टीचर वो सिस्टम से निकल रहा है, रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट की वजह से। नई रिक्रूटमेंट ये है कि 45,000 जॉब्स जो हैं, जब मैं था उस वक्त हमने कोई 42-45,000 के करीब वैकेंसीज हमने उस वक्त भी क्रिएट की हुई थी, और हमारा ये था कि हम बहुत जल्द उसकी रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। मगर बाद में कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें डिले हुई। सईद गनी साहब ने भी बड़ी एफर्ट्स की उनको लाने की, मगर डेफिनेटली एक पूरा ऐसा सिस्टम रहा। अब हम जा रहे हैं करने सितंबर में, 6 सितंबर से ये शुरू हो रहा है मरला। ये 45,000 आपके पास एक क्वालिटी स्टफ़ आएगा। हमें इंश्योर करनी है ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत को हमें यकीनी बनाना है कि उसमें सिफारिश का आंसर ना हो। एक दिन टेस्ट होती है तो चंद घंटों में उसका रिज़ल्ट अनाउंस हो, डिले ना हो, क्योंकि शकूक व शुबात पड़ते हैं जब आपका नताइज में ताख़ीर होती है तो फिर इशू जन्म लेते हैं। तो ये मैंने शायद गालिबन परसों है या थर्सडे को मैंने मीटिंग रखी हुई है IBA वालों के साथ, उसमें बैठ के पूरा हम तरीक़ेकार वज़ह करेंगे कि ये रिक्रूटमेंट शफाफ हो, नॉन कंट्रोवर्शियल हो और अच्छे क्वालिटी के जो टीचर्स हैं वो हमारे सिस्टम में शामिल हों। अगर ये तादाद 45,000 की बहुत बड़ी है, अगर इनकी ये क्वालिटी जो आती है हमारी सिस्टम में, तो डेफिनेटली हमारे स्कूल्स जो हैं वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में चलना शुरू। एक दूसरा भी इसी तनाजुर में कंट्रोवर्सी चल रही है, कुछ ऐसे टीचर जिन्होंने
माजी में टेस्ट पास किए, IBA टेस्ट पास करने वाले भी हैं, कुछ और इदारों के टेस्ट पास करने वाले हैं, सिंध यूनिवर्सिटी से टेस्ट पास करने वाले हैं, कुछ हंगामे भी हुए थे, एहतजाजी मुजाहरे भी हुए थे, फिर बाद में उनसे डायलॉग हुआ, बातें भी हुई। ऐसे भी कुछ हज़ारों टीचर्स हैं जो पेंडिंग में चल रहे हैं, जिनके बारे में महकमा एजुकेशन कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा, या आपके जहन में कोई आइडिया है उनका क्या होगा? देखिए, उसमें TS वाला इशू था, मैंने उस वक्त याद है, पहले पिछले टेन्योर में 15,000 के करीब था या प्लस था, वो हमने रेगुलराइज कर लिए थे। अभी IBA वालों का इशू आया तो IBA वालों का टेक्निकल गलती डिपार्टमेंट से ये हुई कि 17 ग्रेड की अपॉइंटमेंट थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन होनी थी, मगर वो IBA के थ्रू हुई। फिर इशू ये सामने कोर्ट का डिसीजन आ गया कि भाई ये जाके आपको पब्लिक सर्विस कमीशन से करवानी है। वो गलती उनकी अपनी भी थी, वो खुद भी चले गए कोर्टों में। जो भी इशू है मैं उनके साथ बैठ के देख लूँगा जो भी इशू है, क्योंकि वो अच्छे क्वालिटी वाले 1000 के करीब 957 लाइक जो एक क्वालिटी स्टफ़ है उनका, यकीनन हम चाहेंगे कि वो सिस्टम में रहे। अगर वो मजबूरी है, कोर्ट का आर्डर है, कोर्ट के आर्डर को मैं तो कुछ नहीं कर सकता। पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना है तो उनको जाना पड़ेगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अब बाकी जो दूसरी कैटेगरीज के टीचर हैं, JESTs की रेगुलाइजेशन का मसला है, कुछ दूसरों का है, तो उसको हम बैठ के बहुत जल्द जो है इस मसले का हम हल निकालेंगे कि ये हम जो लोड है, बैकलॉग है, ये जितना जल्दी ख़त्म हो कि हम अपने रास्ते पे और अपने सफ़र पे चल सकें। आपने सुना वज़ीर तालीम को, ये तो सिर्फ असातिज़ा के हवाले से बात है, लेकिन तालीम के बहुत सारे मसाइल हैं। 2 लाख से ज़्यादा असातिज़ा हैं, मतलब ओवरऑल जो मुलाज़मीन हैं महकमा तालीम के। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा सिर्फ स्कूलों के हवाले से बताऊं तो जो सिंध में रजिस्टर्ड स्कूलों की तादाद भी जो है 40,000 40,500 है। रजिस्टर्ड स्कूलों की तादाद सूबा सिंध में 40,500 है। टीचर्स जो सिर्फ स्कूलों के टीचर्स हैं 1,18,300 हैं, यानी सिर्फ स्कूल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, कॉलेज की बात नहीं कर रहा। नॉन टीचिंग जो स्टाफ है महकमा तालीम का वो भी 40,000 से ज़ायद है। बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, खुद महकमा तालीम खुद कह रहा है कि 8% लोगों को भी 8% इन स्कूलों में भी बुनियादी सहूलतें बहुत मुश्किल हैं। तो ये एक अजीब सूरत हाल है। लेकिन मैं जिस सब्जेक्ट पे अगली बात करने जा रहा हूँ वो शहरों के पावरफुल स्कूलों की बात है। जब सरदार शाह वज़ीर तालीम बने थे 2018 में तो एक फ़ैसला हुआ था, ये सिंध काबीना का भी फ़ैसला है, सिंध असेंबली की करारदाद भी है, और उसके अलावा ये सिंध का कानून भी है। जो एक्ट पास हुआ था 1972 में सिंधी लैंग्वेज का, सिंधी ज़बान को जब कौमी ज़बान का दर्जा दिया गया था, तो तमाम स्कूलों में मैट्रिक तक जो है सिंधी ज़बान पढ़ाना लाजमी है। चाहे कोई ग्रामर स्कूल है, चाहे कोई कौन सा स्कूल है, कोई ऑक्सफोर्ड का स्कूल है, या जैसा भी प्राइमरी स्कूल है, जैसा भी प्राइवेट स्कूल है, उन सब में सिंधी ज़बान का सब्जेक्ट लाजमी है। आपको ये हैरत होगी कि सिर्फ शहर कराची में 14,000 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल हैं। मैंने वज़ीर तालीम से ये पूछा था कि मसला ये है कि ये प्राइवेट स्कूल जब आपने फ़ैसला किया उस वक्त ही काम शुरू भी हुआ, और आपकी जो डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल है रफ़िया मल्लाह साहबा, उन्होंने एक्शन भी लिया और उस वक्त काम शुरू हुआ, लेकिन बीच में फिर रुक गया। मैंने क्या पूछा और उसके जवाब पे वज़ीर तालीम ने क्या कहा, आइए। जो वैसे सिंध असेंबली की करारदाद भी है कि तमाम स्कूलों में सिंधी पढ़ाना, शहरों के बड़े स्कूल्स में भी सिंधी को लाजमी आपने करार दिया था। आपको याद होगा कि कुछ स्कूलों के ख़िलाफ़ आप लोगों ने कार्रवाई भी की थी, नोटिस भी निकाले थे जब जो अमल नहीं कर रहे थे। बाद में फिर शायद एग्री भी हो गए थे कि वो सारे स्कूल सिंधी पढ़ाएंगे, लेकिन बाद में फिर उस पर ऐसे लग रहा है कि कोई ब्रेक आ गया आपके जाने के बाद। वो नोटिफिकेशन अभी भी अपने उस पोजीशन में मौजूद है, सिंध असेंबली की करारदाद भी मौजूद है,
लेकिन स्कूल अभी नहीं पढ़ा रहे हैं सिंधी, अभी भी बाज़ स्कूल बड़े नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, उस वक्त भी हमने जो ये किया था अपनी फ़कत ख्वाहिश की बुनियाद पे नहीं किया था। हमने किया था 1972 का जो लैंग्वेज एक्ट है उसके बुनियाद पे हमने किया था, कंपलसरी सिंधी जो एक्ट है। मेरे वक्त में मुझे याद है कि तकरीबन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, सारे स्कूलों ने उसकी शुरुआत भी कर दी थी। बीच में जो आप बता रहे हैं अगर डिसकंटिन्यू हुआ है तो मेरी डिटेल में प्राइवेट डायरेक्टोरेट से कोई भी ब्रीफिंग नहीं हुई है, मैं कल या परसों मैं इस पे लूँगा और लाजमन जो कुछ भी ऑर्डिनेंस में या 1972 के एक्ट में जो कुछ भी प्रोविज़न मौजूद है उसको हम उसका नफाज हम करेंगे और लाजमन उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, क्योंकि ये हक़ जो है वो कानूनी है, आइनी है और वो पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे एक हार्मनी क्रिएट होगी। अगर कराची में कोई उर्दू स्पीकिंग फैमिली का बच्चा अगर सिंधी सीखेगा तो उसकी एक्सेस 6 करोड़ लोगों से होगी। बिल्कुल। वो नगर पार्कर में जाएगा तो उसकी नगर पार्कर में उसकी एक्सेस होगी। इस तरह जैसे हमारे देहात में लोग बैठे हुए हैं उर्दू बोलते हैं, कराची में आते हैं तो वो उर्दू बोलते हैं। अगर कराची के, हैदराबाद के मुख्तलिफ़ शहरों के अगर उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, पश्तो स्पीकिंग बच्चे अगर सिंधी सीखेंगे तो ये क्वालिटी एडिशन है उनकी लाइफ में। उनको आशनाई होगी शाह लतीफ़ से, उनको आशनाई होगी अपनी तहज़ीब से, मोहनजोदड़ो से, उनको आशनाई होगी आपकी सचल सरमद से। तो मैं समझता हूँ एक हम बेहतर जस्ट मुआशरा, इससे हमारे गैप्स ख़त्म होंगे। सिंधी पढ़ने से जो एक हमारे बीच में दरारें पड़ गई हैं वो ख़त्म होगी, हम करीब आएंगे। सिंध जो है वो मल्टी एथनिक प्रोविंस होते हुए भी अगर सिंधी के बेस पे एक दूसरे के साथ मिल सकता है, बैठ सकता है। हम ज़बान की बुनियाद पे किसी से नफ़रत नहीं करते। आप बैठे हुए हैं, आप भी गालिब के शिदाई होंगे, मैं भी गालिब का शिदाई हूँ, मैं भी इकबाल साहब का शिदाई हूँ, मैं उनकी पोइट्री पढ़ने का कायल हूँ। तो उनको क्यों ये हक़ से महरूम रखते हैं कि वो शाह लतीफ़ को ना पढ़ें? शाह लतीफ़ की उसना क्यों की, उसके फ़िक्र से वो वाक़ुफ़ क्यों ना हो? जी, ये तो था वज़ीर तालीम जैसे फरमा रहे थे कि इसको हम लाज़मी तौर पे इम्प्लीमेंट करेंगे, कानून है, आइन है, बल्कि उन्होंने उसका समाजी एक पस मंज़र भी बताया कि यहाँ मुख्तलिफ़ ज़बानों के बच्चों को सिंधी ज़बान में तालीम क्यों दी जाए, उससे क्या फ़वायदे हैं। लेकिन इस पूरा ये काम किया था या इसको इम्प्लीमेंट कराने वाली जो शख्सियत है वो हैं डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो डायरेक्टर हैं रफ़िया मल्लाह साहबा। रफ़िया मल्लाह ने काफ़ी काम किया और वो अब तक इस सब्जेक्ट पे काम कर रही हैं। जब मेरी अब इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा है कि हमने मेजॉरिटी जो स्कूल हैं, बल्कि बकौल उनके कि अक्सर स्कूल या बेशतर जो तमाम स्कूल हैं 90% से ज़्यादा स्कूलों में इस वक्त बकौल उनके कि सिंधी सब्जेक्ट को लाजमी तौर पर पढ़ाया जा रहा है। तो इस पूरे फिनामिना पे चूँकि रफ़िया मल्लाह महकमा तालीम की वो खातून हैं जिन्होंने प्राइवेट स्कूल्स के सिस्टम पे काफ़ी काम किया हुआ है, गुज़श्ता काफ़ी अरसे से इसी ओहदे पे वो काम कर रही हैं। और ज़ाहिर है कि कराची में 14-15 हज़ार प्राइवेट स्कूल्स है, छोटी बात नहीं है। एक खातून होके उसकी हिम्मत को सलाम है कि वो इस सारे मामलात को फेस कर रहे हैं। लेकिन वो अलग बात है कि कोरोना की वजह से गुज़श्ता तकरीबन साल डेढ़ से जिस तरह की सूरत हाल है वो भी एक अजीब व गरीब है। खैर उस पर हम अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कोरोना की सूरत हाल पर या स्कूलों की बंदिश पे। तो इस हवाले से ये जो सिंधी लैंग्वेज की प्राइवेट स्कूलों में जो उस पे पढ़ाने का सब्जेक्ट है या जो लाजमी पढ़ाने का सब्जेक्ट है उस पे डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स रफ़िया मल्लाह क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला टेन्यूअर था मिनिस्टर एजुकेशन का वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा सिंधी लैंग्वेज की टीचिंग के हवाले से, स्पेशली जो सिंध का बड़ा शहर है और कैपिटल है कराची और हैदराबाद सेकंड लार्जेस्ट सिटी। अब बीच में अनफॉर्चुनेटली मिनिस्टर साहब दूसरे महकमे में चले गए, अब दोबारा वो आए हैं, लेकिन हमने अपना काम नहीं रोका क्योंकि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था सरदार शाह साहब का और उसका एक बहुत अच्छा जो है विजन है
और वो बहुत पॉजिटिविटी को और क्रिएटिविटी को तरजीह देते हैं और प्रोमोट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है फर्स्ट टेन्योर में, और उसकी बैकअप सपोर्ट की वजह से हम ये तमाम जो इदारे थे उनमें ये इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हुए। और जब वो मिनिस्टर नहीं थे तो मैंने एक गज़ल लिखी थी कि सलाम तो खे मुंहिंजा भा, उन जो उन्वान ही मुई हो रखे हो तो सिंधी अच्छा जो है विजन है, और वो बहुत पॉजिटिविटी को और क्रिएटिविटी को तरजीह देते हैं और प्रोमोट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है फर्स्ट टेन्योर में, और उसकी बैकअप सपोर्ट की वजह से हम ये तमाम जो इदारे थे उनमें ये इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हुए। और जब वो मिनिस्टर नहीं थे तो मैंने एक गज़ल लिखी थी कि सलाम तो खे मुंहिंजा भा, उन जो उन्वान ही मुई हो रखे हो तो सिंधी ख़ानगी स्कूलनि में सिंधी ॿोली लागू करणी ॻाल्हि न सोली, तो उन ते अमल करायो आहे सलाम तोखे मुंहिंजा भा। तब फर्स्ट टेन्योर में उसके जाने के बाद ये मैंने सलाम उनको लिखा था कि उसने ये बहुत अच्छा काम किया था। उसके जाने के बाद भी हमने इसी को बहुत पॉजिटिविटी के साथ, स्पिरिट और जोश और जज्बे के साथ, जो एक कौमी होता है हर सिंधी के अंदर, और हमारा रूल भी है 1972 का रूल है, एक्ट है, असेंबली ने भी पास किया है। और जो हम स्कूल्स को एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं रजिस्ट्रेशन का और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन का, उसमें भी टीचिंग ऑफ सिंधी लैंग्वेज हमें इंश्योर करनी है क्योंकि ये कंपलसरी है। अभी आप इत्तेफाक से आए हैं तो मैं सामने आपको दिखाऊं कि ये O&A लेवल का इदारा है, रूट्स मिलीनियम। उसने ये पूरा हमें दिया है कि टीचर का नाम ये है, सैलरी ये है, और उसका आइडेंटिटी कार्ड नंबर ये है, और ये हमारे पास सिंधी पढ़ाती है। इसी तरह न सिर्फ हम रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन के फाइल में सिंपली एक लेटर लेते हैं, लेकिन अलग से भी ये सर्टिफिकेट जो इशू है, जब भी आप कोई चीज़ पहली मर्तबा करने जा रहे हैं या करने जा रहे होते हैं तो बहुत सी दिक्कतें और तकलीफ़ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह हमारा माइंड है, हमारी सोच है, हर बंदे का माइंड सोच अलग होती है और हर किसी की अपनी अपनी तरजीहात होती है। दुनिया में अंग्रेज़ी ने इतना टेक ओवर कर दिया है कि जो खुद सिंधी स्पीकिंग फैमिलीज़ हैं, मैंने देखा है और मुझे अफसोस होता है कि वो अपनी लैंग्वेज के ऊपर किसी और लैंग्वेज को तरजीह देती है। तो उस हालात में पहली मर्तबा मुहब्बे वतन लोग बहुत हैं, जज्बा लोगों में बहुत है, कानून की पासदारी भी सबको रखनी होती है। तो पहले थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम फेस किया हमने, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है इस पे एग्री है और सबके इदारों में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है टीचिंग ऑफ सिंधी लैंग्वेज का रूल। कराची में जो इस वक्त रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस की क्वांटिटी है वो मोर देन 14,000 है। 14,000 से ज़ायद जो है इस वक्त रजिस्टर्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनमें जो मेजॉरिटी है वो सिंधी पढ़ा रही है। इवन के पहले O&A लेवल में क्योंकि सब्जेक्ट ही शामिल नहीं था सिंधी का, वो नहीं पढ़ाते थे, लेकिन हमने वहाँ पे भी क्लास 3 से उनको स्ट्रिक्टली पाबंद किया है और अब तक मैं कहती हूँ कि मुकम्मल तौर पे इस पर अमल हो रहा है। और फर्दर इंश्योर करने के लिए अब जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो हम दोबारा विज़िट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 2 साल से कोविड की वजह से हमारे इदारे भी बंद रहे हैं। तो जो एजुकेशन का तसलसल था, मॉनिटरिंग का, इंस्पेक्शन का जो विज़िट्स होते थे और हम किसी को भी किसी टाइम चेक करते थे, वो मुकम्मल तौर पे रुक गया है। अब होपफुली अगर 30 से इंशाल्लाह हमारे इदारे खुलने जा रहे हैं तो वही मॉनिटरिंग टीमें निकलेंगी और इन सब चीज़ों पे वही अमल होगा और हम उनको चेक भी करेंगे। तालीम के मसले पे आपने वज़ीर तालीम को भी सुना और फिर जिस सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे थे उससे रिलेटेड जो खातून अफसर हैं उसको भी आपने सुना। लेकिन तालीम के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इन मुख्तसर नशस्तों में वो मसले हल नहीं हो सकेंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम हमराज न्यूज़ के ज़रिए तालीम के मसाइल पे वक्तन फ़वक्तन बात करते रहें। इसमें मेरा ही एक फ़ेसबुक पे पेज भी है, सेव सिंध सेव एजुकेशन के नाम पे, आप उस पे भी आ सकते हैं। कोई किस्म की शिकायत आप दे सकते हैं हमें,
इस स्क्रीन पे जो आपको ईमेल और व्हाट्सअप ईमेल एड्रेस और व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो रहा होगा, उस पर आप अपनी शिकायत हम तक पहुंचा सकते हैं। और ये तमाम तर शिकायत हमारे थ्रू इंशाल्लाह जो महकमा तालीम का सेक्रेटरीट है उस तक ज़रूर जाएंगे और उस पर हमारी कोशिश होगी कि हम फॉलो अप भी देता रहें। आप जो लोग मसाइल को रेज़ करते हैं, जो लोग मसाइल की निशानदेही करते हैं या मसाइल को फेस करते हैं, उनको उसका जवाब भी मिले कि आया उस पर एक्शन क्या हुआ। इंशाल्लाह हम इसी अपने प्रोग्राम के ज़रिए मुख्तलिफ़ वक्तों पे मुख्तलिफ़ औक़ात में या मुख्तलिफ़ ज़राए से तालीम के मसले पे बात करते रहेंगे। तालीम में होने वाली मुश्किलात और मसाइल की निशानदेही करते रहेंगे। असातिज़ा के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रहे हैं उसकी भी निशानदेही करते रहेंगे, लेकिन असातिज़ा जो नहीं पढ़ा रहे उनकी भी निशानदेही करते रहेंगे। स्कूलों के जो प्रॉब्लम है, एक दो तीन तरह के मसाइल हैं। हुकूमत की तरफ से भी मसाइल हैं, इंतज़ामिया की तरफ से भी मसाइल हैं, करप्ट अफसरान की तरफ से मसाइल हैं। ये हमने अपने साबिक़ प्रोग्राम में सरदार शाह की ज़बानी आपको सुनाया था कि स्कूल से लेके सेक्रेटरीट तक उसने कहा कि मैं कंप्लेंट सेल कायम करूँगा और जो करप्शन की शिकायत होगी उसका अजाला करूँगा। अब देखना ये है कि अजाला होता है या नहीं होता है। हमें उम्मीद है कि एक ऐसे अच्छे एक वज़ीर आए हैं सिंध की तालीम को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करेंगे। आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।